कृष्णाय भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम 5वें अध्याय के अगले 4 श्लोकों का, क्योंकि 20वां श्लोक से 23वां श्लोक तक 20 to 23rd श्लोक तक अध्ययन करेंगे। आप सब अपने सामने भगवत गीता का अपना कॉपी रख लीजिए, भगवत गीता यथारूप का। जैसे जैसे हम डिस्कशन करते जाएंगे आप थोड़ा रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है 5वां अध्याय का नाम है कर्म योगा कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 20th श्लोक से 23rd श्लोक तक आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम हम कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का प्रेरणा है, जो विश्व भर में हरे कृष्णा आंदोलन जो है, इस्कॉन मंदिर है, इनका संस्थापक आचार्य है, और इन्हीं की कृपा से हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। भगवत गीता का जो जो ज्ञान है हम उस जीवन में उसका फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। बस उनका कृपा हमेशा हम पर बने रहे, इसका प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या 6 है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी कि संपूर्ण उपनिषदे गो के समान है, गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, और तथा महान गीतामृत ही उस गो का दुग्ध है, और शुद्धाचित वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। वास्तव में भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं, यानी कि सभी उपनिषदों का सार सर्वस्व। इसलिए यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं सर्वोपनिषदों गावो, संपूर्ण उपनिषद जो है गो के समान है, और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण वो धोने वाले यानी कि मिल्कमैन, और अर्जुन पार्थो वत्सः, अर्जुन बछड़ा है, तथा जो जो शुद्ध भक्त इस गीता अमृत को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे गो का दूध स्वीकार करते हैं, तो वो वास्तव में शुद्ध भक्त हैं और मनुष्य वर्ग में श्रेष्ठ जन जाते हैं। इसे भगवान आगे हमें 7वें अध्याय बताने वाले हैं। नराधम, तो नराधम यानी कि मनुष्य जाति में बहुत अधम वाले, जो गीता का ज्ञान समझ के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नरोत्तम, लेकिन नरों में उत्तम, यही बात यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं। तो हम वास्तव में यही हमारा कोशिश है कि गीता ज्ञान समझे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि जब तक गीता ज्ञान हम समझेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम नराधम रहेंगे। हमें नरोत्तम बनना है कि नर का जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए मिला है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम अधोगति यानी कि अधपतन हो जाएगा हमारा। चलिए अभी श्लोकों का अध्ययन करने का शुरू करें। आज का पहला श्लोक है 5वें अध्याय का 20वां श्लोक।
न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भगवान बोलते हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये श्लोक समझकर आगे जो बढ़ने वाले हैं, इससे पहले इस अध्याय में हमने क्या समझा है, क्या सीखा है, उसका थोड़ा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अध्याय वास्तव में शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से कि संन्यास श्रेष्ठ है न तो भगवत भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान समझाते हैं वास्तव में भगवत भक्ति श्रेष्ठ है, और जब भगवत भक्ति करते हैं वो व्यक्ति ऑलरेडी संन्यास स्तर पर पहुंच गया है। इसके बारे में भगवान बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आजकल के समय में लोग संन्यास के नाम पर केवल एक पोशाक पहनते हैं सन्यासी का और ऐसे वेश धारणा करते हैं। उनका जो मन में भौतिक इच्छाएं इतने होते हैं कि वो वास्तव में सन्यासी का लक्षण नहीं है। संन्यास यानी कि सब कुछ त्याग करना भगवत सेवा के लिए। तो कृष्ण भक्त जो है वास्तव में वो संन्यास का स्तर पर आ गया है, क्योंकि वो सब चीजें भगवत सेवा में संपूर्ण तरीके से समर्पण कर रहा है। तो भगवान ने बहुत अच्छा समझाया हमको कि जो भगवत भक्त है अपने शरीर के हर कार्य से केवल भगवत भक्ति ही करने का उसका चेष्टा रहता है और कुछ नहीं करता है। भगवान ने तो अच्छा उदाहरण दिया। इस तरीके से जब भगवत भक्त बिना आसक्ति के अपने कार्यों का फलों पर आसक्ति नहीं है उसको, और सब चीजें भगवत सेवा में समर्पण कर देता है, भगवत सेवा में संपूर्ण तरीके से शरणागत हो जाता है, तो वो भौतिक तरीके के जो कार्य होते हैं उसका पापों से मुक्त हो जाता है। लिप्यते न सब पापेन। इस तरीके से भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे पद्मपत्र इमाम्बस। पद्मपत्र यानी कि जो कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं, लोटस लीफ, वो पानी में उनका जो पिछला भाग रहता है और ऊपरी भाग जो है पूरा स्वच्छ रहता है, क्लीन रहता है, उसमें एक बूंद पानी गिरने पर भी वो निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें इस भौतिक संसार में इस तरीके से रहना है कि हम भौतिक संसार के जो हमारे कर्तव्य है, जैसे कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, वो हमारा एक भौतिक जीवन है, बद्ध जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन भी हमें चलाना है। ऐसा नहीं कि हम इतना डूब गए अंदर कि हम कीचड़ में फंस गए, ऐसा बात नहीं। तो भगवान समझाते हैं कि जब तक हम भगवत भक्ति में नहीं रहते हैं तो हम कीचड़ में फंसे होते हैं। जब भगवत भक्ति करते हैं तो हम समझते हैं कि ये भौतिक शरीर मुझे एक सांदर्भिक यानी कि सर्कमस्टेंशियल मिल गया है, और भौतिक शरीर के जो संबंध है, कर्तव्य है, सब कुछ मुझे निभाना है, ये सब कुछ नहीं है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलता है कि ये शरीर वास्तव में मेरा नहीं है, भगवान का है। ये भगवान का संपत्ति है, भगवत सेवा में इसको लगाना है। जो जो मेरे शरीर के जो कर्तव्य है उसे करना है, साथ ही साथ भगवत सेवा में पूर्ण तरीके से मग्न होना है। ये बात भगवान बताते हैं। और भगवान ने इस अध्याय में हमें ये भी समझाया किस तरीके से हमारे हर गतिविधि जो हो रहा है, हर कार्य जो कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम केवल इच्छा कर सकते हैं और परमात्मा उसका अनुमति देंगे, सैंक्शन देंगे, और परमात्मा सैंक्शन देने के पश्चात प्रकृति अपने गुणों के माध्यम से, अपने शक्ति के माध्यम से वो कार्य आगे बढ़ता है। यही बात भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्म कर्ता अहमिति मन्यते।
विमूढ़ात्मा यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो है ऐसे सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के जो है उसका कॉम्बिनेशन से सब कुछ चीजें हो रही हैं। ये बात मूर्ख को पता नहीं है। वास्तव में भगवान के आदेश के अनुसार सब कुछ चीजें हो रहे हैं। यानी कि इच्छा करना, जब हम भगवत सेवा का इच्छा करेंगे, भगवान पूर्ण तरीके से उसका पूरा सहयोग करेंगे। भगवत सेवा का अतिरिक्त कुछ और इच्छा करेंगे, तो हमारे कर्म के आधार पर जो हमें प्राप्त होना है भगवान उसका सैंक्शन देते हैं, अनुमति देते हैं। इस तरीके से भगवान हमें समझा रहे थे कि ये ज्ञान जो है, जिस तरीके से हमारा कार्य हो रहा है, जिस तरीके से हमें ये सब चीजें समझना है, ये ज्ञान वास्तव में जब हमारे मन में प्रकाशित हो जाएगा, तो जिस तरीके से अभी रात हो गया है, सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही पूरा हर जगह पे रोशनी हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि भगवत भक्ति करना है, भगवत सेवा करना है, भगवत ज्ञान प्राप्त करना है, तभी हम हमारे जीवन में ठीक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमारा बुद्धि, हमारा श्रद्धा, हमारा जो मन, सब चीजें भगवत सेवा में ठीक तरीके से स्थित हो जाता है, तो इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। हम केवल जिस तरीके का जो कार्य हो रहा है वो करते जाएंगे, परंतु हमारा पूरा जो ध्यान है, हमारी एकाग्रता जो है भगवत सेवा में हमेशा मग्न रहता है। तो ऐसे व्यक्ति, भगवान बोलते हैं, वो ज्ञान निर्धूत कल्मष गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। वो अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो मुक्ति के मार्ग में चल रहा है। ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, भगवान बताते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसी अध्याय में हमने देखा। ऐसे व्यक्ति जो है इसको समदर्शी बोलते हैं। वो हर जीवात्मा को अपने शरीर का जो बाहरी एक पोशाक है उसमें नहीं देखता है, वो हर जीवात्मा को आत्मा के स्वरूप में देखता है। हालांकि अलग जो है शरीर हम देखेंगे, जैसे भगवान उदाहरण देते हैं, एक ब्राह्मण हो, एक हाथी हो, एक गाय हो, एक कुत्ते हो, एक चंडाल, वो अलग अलग शरीर में, अलग अलग जो है योनियों में उनका जन्म हुआ होगा। फिर भी ये सब वास्तव में उनके कर्म के आधार पर उनको एक शरीर मिला है, परंतु वास्तव में उनको उनका जो स्वरूप क्या है, आत्मा। आत्मा इस तरीके का कर्म करते हुए अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहा है। ये समदर्शन जब हो जाता है तो हम आध्यात्मिक स्तर में आ गए हैं। तो ये वास्तव में आवश्यकता है, भगवान समझाते हैं। और इस तरीके से जब एक व्यक्ति का मन इस तरीके का समदर्शन में स्थित हो जाता है और इस तरीके से वो हमेशा हर चीज को इस तरीके से देखता है, तो भगवान बोलते हैं वो जन्म मृत्यु से जीत प्राप्त कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है जन्म मृत्यु से। क्योंकि उसका जो आचार विचार है वो सब कुछ आध्यात्मिक स्तर पे हो रहा है, और वो उसको ब्रह्मणी स्थिति यानी कि ब्रह्मन स्थिति, यानी कि आत्म साक्षात्कार की स्थिति में है। और उसका जो व्यवहार किस तरीके से इस भौतिक संसार में होता है, वो जब इस भौतिक संसार में रहता है तो किस तरीके से उसको हर चीजें के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर जो है कार्यक्रम के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, ये भगवान अभी आज के श्लोक में जो है समझा रहे हैं। आज के श्लोक जो है हम 3-4 श्लोक जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें ये बात भगवान बता रहे हैं। उनका लक्षण क्या है, किनका लक्षण, आत्मा साक्षात्कार यानी कि ब्रह्मन स्थिति, ब्रह्म स्थिति हो गया है तो उनका लक्षण क्या है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में हमें समझाया था, स्थित प्रज्ञा यानी कि जो जिसका चेतना जो है वो स्थित हो गया है, यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर आ गया है, उसके बारे में भगवान बता रहे थे। यहाँ पर भी भगवान हमें ब्रह्मणी स्थिति यानी कि आत्म साक्षात्कार के स्तर पर जो व्यक्ति पहुंच गया है उसका व्यवहार किस तरीके से होता है ये बता रहे। तो अभी का जो श्लोक हमने पढ़ा अभी,
आज का जो पहला श्लोक 20वां श्लोक यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। यानी कि ये व्यक्ति जब कोई फिर से मैं श्लोक का जो है डिस्प्ले करूंगा, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। तो ये एक लक्षण है। तो 4 लक्षणों के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान। पहला लक्षण क्या है कि प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होना, अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होना। तो ये पहला लक्षण है। ये किस लिए है? क्योंकि भौतिक संसार में जब चीजें कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसे मुझे मुझे प्राप्त हो गया, मुझे हासिल हो गया, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और वही जो चीजें मुझे अच्छा लग रहे हैं वो प्राप्त तो नहीं होगा, तो मैं क्या होता हूँ, नोद्विजेत, मैं विचलित हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इस तरीके का जीवन हमारा चल रहा है। मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, इसी खोज में हमेशा रहते हैं। इसी जो है देखते रहते हैं, भागते रहते हैं पीछे पीछे। मुझे वो आनंद चाहिए, मुझे ऐसा जो है सुख चाहिए। वो नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लक्षणों का विवरण दे रहे हैं। पहला लक्षण यही है कि उसको जो है हर्ष और शोक किस तरीके से उससे विचलित नहीं होता, ये इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। तो ये क्यों होता है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। जब तक हम इस शरीर से अपने आप को पहचान बना के रखेंगे, अपना पहचान शरीर के साथ करते जाएंगे, मैं शरीर हूं, यानी कि शरीर का आवश्यकताएं हैं, शरीर का आवश्यकताएं पूरे होंगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। शरीर का आवश्यकता पूरा नहीं हुआ तो मैं जो है विचलित हो जाऊंगा। तो वास्तव में इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। भागवत में देहात्म बुद्धि यानी कि बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। मैं शरीर हूं और शरीर के जो आवश्यकताएं मुझे पूरा करना है वो मेरा है, और शरीर के संबंध में जो चीजें मैं अपने बोल रहा हूँ वो भी मेरा है। यानी कि अहम मम, इस भावना में शरीर जीवन बिताना। तो वास्तव में इस अज्ञान में सभी मनुष्य इस भौतिक संसार में जीवन चला रहे हैं। इसी अज्ञान को तोड़ने के लिए भगवान ने हमें गीता का ज्ञान दिया हुआ है। शुरुआत से, गीता के जो प्रारंभ से भगवान हमें यही बात बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यानी कि हमारा गलत पहचान के कारण हमने इतने सारे गलती करते जाएंगे। तो ऊपर जाता उदाहरण देते हैं। जैसे आप एक गणित मैथमेटिक्स का एक जो है समस्या है, एक एक क्वेश्चन है, तो उसका शुरुआत में ही आपने कुछ गलती कर दिया, उसको जोड़ने में, कम करने में, उसका जो है मल्टीप्लिकेशन करने में, तो बाद में जो कुछ करेंगे सब गलती है। वो बाद में सब कुछ ठीक है ना? नहीं, पहले जो हमने गलती किया वो उसका क्या है, ये बात हमें समझना है। तो यही बात हमें इधर भगवान समझा रहे हैं वास्तव में गीता में, कि हमारा पहला जो गलती है, गलत पहचान हमने बना लिया अपना शरीर के साथ। मैं शरीर हूं। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम कोई वाहन में चलते हैं, कार में चलते हैं, तो बोलते हैं हम कार हैं। हम कार थोड़ी है, हम कार में बैठे हुए जो है पैसेंजर है, प्रयाणिक है। इस तरीके से वास्तव में जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण यही है कि उसे ठीक से पता है, ठीक से ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं। और आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये ज्ञान ठीक तरीके से एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को है। तो जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर का जो सुख दुख जो मैं अपना समझ रहा हूं, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना? जैसे कार को कुछ अब चला रहे हैं कार, तो कार में कुछ ऐसे स्क्रैच आ गए, तो आपको थोड़ा
रहेगा कि क्या लगेगा कि हाँ मेरा कार में ऐसा हो गया, ज्यादा आप उसका चिंता नहीं करते हैं तो कुछ ठीक है देखिए। तो जब शरीर के बारे में कुछ जो मन के लेवल पे, मन के स्तर पर जो कुछ दुख हो जाता है तो पूरा हम सोचते हैं कि हाँ मेरा जीवन खत्म हो गया, है ना। तो वास्तव में जब तक हम इस देहात्म बुद्धि के विचारधारा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जैसे भगवान बोल रहे हैं, जब कुछ चीजें मुझे अच्छा लगता है वो प्राप्त हुआ तो हर्षित हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। और जब चीजें मुझे जो मुझे मिलना है वो नहीं मिला तो मैं विचलित हो जाता हूँ। इस तरीके का जो द्वंद्व में नहीं रहते हैं, तो ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण भगवान बताते हैं, ये व्यक्ति है स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि यानी कि इस तरीके का जो स्थिरता बुद्धि में, कि जीवन यानी कि हमारा भौतिक जीवन यानी कि ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, खुश खुशी और दुख दुख सुख दुख दोनों आता रहेगा। तो ये केवल शरीर के लिए है। भगवान ने ये बात शुरुआत से हमें बता दिया है। इन सभी चीजों को हमें सहन करना है क्योंकि ये सभी हमारा केवल शारीरिक तरीके का एक अनुभव है बस। जैसे अभी गर्मी शुरू हो गया, पहले कुछ महीने पहले ठंड मौसम था, तो ठंडी और जो गर्मी जो है वास्तव में हमारा शरीर का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो इस तरीके का जो बुद्धि जब स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, इसको बोलते हैं स्थिर बुद्धि। ये दूसरा लक्षण है, यानी कि हमेशा हर चीज को वो इतना भौतिक तरीके का जो गतिविधियां जो है वो हो रहे हैं उसके लिए शरीर के हिसाब से वो सीरियसली नहीं लेता है। होगा होगा बस ठीक हो जाएगा, इस तरीके से उसका जीवन चलता है। और तीसरा जो लक्षण भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, असमूढ़। मूढ़ा यानी कि मूर्खता, असमूढ़ा यानी कि इन तरीके के जो विचारों से वो मोहित नहीं होता है, मूर्ख नहीं बनता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और उसे पूर्ण तरीके से ज्ञान है कि वास्तव में ये शरीर शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, ये अशाश्वत है। और हमेशा जो है ये जो सत असत के बारे में उसका ज्ञान पूर्ण तरीके से स्थिर है। इसको बोलते हैं असमूढ़। गीता के जो है दूसरे अध्याय में भगवान ने समझाया था कि सत्य क्या है, असत क्या है। सत्य यानी कि जो हमेशा उसका स्थिति है, वो हमेशा उसका अस्तित्व है, परमानेंट। क्योंकि हमारा आत्मा, उसका अस्तित्व शाश्वत। और असत यानी कि ये शरीर जो इसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है, कुछ दिनों के लिए रहेगा उसके बाद निकल जाएगा, उसे एक और शरीर मिलेगा। देखिए अभी जन्म से लेके अब तक कितना शरीर हमने बदला हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ हमारा शरीर, ये बात है। तो असमूढ़ यानी कि इस शारीरिक परिवर्तन से उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको समझ। ये बात भगवान ने बताया, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, दूसरे थे। हमारा शरीर बचपन जन्म से लेके अब तक भगवान ने बताया, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमार, कौमारावस्था से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापा, इस तरीके से शरीर बदल रहा है। तो उससे कुछ वो विचलित नहीं होता है, वो मोहित नहीं होता है। तो इस तरीके का जो ज्ञान है, यानी कि सुख दुख में स्थिरता होना, इस तरीके का जो शाश्वत तरीके का ज्ञान जो है, स्थिर बुद्धि, मन में हमेशा स्थिर रहना, और शारीरिक परिवर्तन से कुछ मोहित नहीं होना, ये सभी वास्तव में उसे ब्रह्मविद, चौथा लक्षण, ब्रह्म ज्ञान देता है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान यानी कि संपूर्ण भगवत ज्ञान, संपूर्ण भगवत ज्ञान यानी कि मैं आत्मा हूं, और मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं। और भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग उनका अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। भगवान अपने भगवत रूप में सच्चिदानंद विग्रह में गोलोक वृंदावन में स्थित है।
और भगवान भगवान और वही भगवान अपने शक्ति के माध्यम से वो मयानतम इदम सर्वम जगद अव्यक्तम होते अव्यक्त तरीके से अपने शक्ति के माध्यम से हर जगह पे वो विस्तृत हो गए हैं। उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण परमात्मा और भगवान का ज्ञान पूर्ण तरीके से ऐसे साक्षात्कार व्यक्ति को, आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से उसे पता है। तो ऐसे जो आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति को ये ठीक ठीक उसको ज्ञात है कि मैं हमेशा भगवान के अधीन हूँ, उसका स्वरूप का पूरा लक्षण उसको पता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जीवात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है? नित्य दास, भगवत सेवा, भगवान का नित्य दास बन के रहना, ये ज्ञान उसको पता है। तो इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो इसी को भगवान प्रभुपाद जी सरल भाषा में बताते हैं कृष्ण भावनामृत। ऐसे जो स्थिर चेतना जो है उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। तो ये सब कृष्ण भावनामृत होने का एक लक्षण है। आप कृष्ण भावनामृत हो यानी कि ये सब लक्षण आप में दिखना है। तो आगे नेक्स्ट श्लोक आप देखेंगे, श्लोका संख्या 21 5.21। बाह्य स्पर्शे असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पे और लक्षण बता रहे हैं कौन से जो मुक्त पुरुष, ऐसे जो मुक्त पुरुष जो अभी अभी हमने 20वें श्लोक में समझा, 4 लक्षण उनका, तेरा बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मवेद और सुख दुख में समता हमेशा रखना। तो ये से व्यक्ति जो है, ऐसा मुक्त आत्मा जो है वास्तव में ये भौतिक इंद्रिय सुख से आकर्षित नहीं होता है, ये बात बता रहे हैं। बाह्य स्पर्शेष असक्त आत्मा, तो भौतिक सुख से आकर्षित नहीं होता है। तो इसका कौन से सुख से सुख की तरफ वो भागता है? क्योंकि वो अपने अंतरात्मा यानी कि आत्मा अंदर में जो है परमात्मा है, हम भी आत्मा है, वो सुख प्राप्त कर रहा है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात जो है और भगवान समझाने वाले हैं आगे। अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो हम बाहर इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भाग रहे हैं और उसका पीछे कर रहे हैं, वो वास्तव सुख नहीं है। हमारा सुख अंदर है, आत्मा का सुख, परमात्मा के साथ सुख जो है वो भीतर है। ये बात भगवान बता रहे हैं, विन्दति आत्मनि यत् सुखम। इस तरीके से ये जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो है वो किस तरह का आनंद वो जो है वो अनुभव कर रहा है? सुखम अक्षयम अश्नुते, उसका सुख का आनंद जो है, अनुभव जो है वो असीम है, अक्षय, अश्नुते, इस तरीके का आनंद वो अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो केवल ब्रह्म योग युक्त आत्मा, भगवान भगवत भक्ति में इस तरीके से वो जुड़ गया है कि भगवत भक्ति में इतना आनंद प्राप्त होता है कि कोई बाहरी तरीके के जो आनंद से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक को समझाने के लिए एक बात बताते हैं कि वास्तव में भौतिक संसार में सभी लोग आनंद के खोज में हैं, क्योंकि हम वास्तव में आत्मा है। आत्मा का लक्षण है सच्चिदानंद, यानी कि कहाँ पे शाश्वत अस्तित्व है, कहाँ पे ज्ञान है, कहाँ पे आनंद है, इसके खोज में हमेशा हम रहते हैं। और विशेषकर इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, इसे जो मुक्तात्मा है वो किस तरीके का आनंद के खोज में है? वो बाहरी तरीके का आनंद के खोज में नहीं है, यानी कि भौतिक आनंद के खोज में नहीं है। भौतिक आनंद के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, वास्तव में इस भौतिक संसार में सबसे बढ़िया जो आनंद
जो लोग सोचते हैं वो है सेक्स लाइफ, यानी कि यौन सुख। जो आनंद यौन सुख से मिलता है सबसे बढ़िया है, उसे प्राप्त करना है। पूरा संसार इसी के पीछे भाग रहा है और भौतिकवादी इसके बिना काम ही नहीं कर सकता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि यही उसके लिए एक तरीके का प्रेरणा है। यही बात भागवत में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि निद्रया ह्रियते नक्तम यवायेन चवावयः दिवाचार्थ ह्या राजन कुटुंब भरणे नवा। एक साधारण भौतिक व्यक्ति का उसका कार्यकलाप क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है? दिन में पूरा दिन मेहनत करता है और पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? अपना शरीर का देखभाल करना है और परिवार का देखभाल करना है। दिवाचार्थ ह्या राजन कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब यानी कि परिवार का देखभाल करना है। और रात को क्या करता है? निद्रया ह्रियते नक्तम, रात को वो सो जाता है और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी है तो सेक्स लाइफ, अवसर है तो सेक्स लाइफ में लग जाता है। तो ये साधारण व्यक्ति का, भौतिक व्यक्ति का एक उसका हर दिन का एक एक्टिविटी है, कार्य है। तो पूरा संसार में यही चल रहा है। हर व्यक्ति मैं क्यों इतना जो है मेहनत कर रहा हूं? मेरा परिवार का देखभाल करना है और मुझे सबसे बड़ा सुख क्या है? ये सेक्स लाइफ। तो हर व्यक्ति का यही जो है कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आ जाता है, वो बिना ये यौन सुख के इस प्रेरणा से बाहर निकल के केवल भगवत भक्ति में किस तरीके से वो मग्न हो सकता है, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार का एक परीक्षा है। यानी कि साधारण तरीके का व्यक्ति जो है बिना सेक्स लाइफ के उसका जीवन चलता नहीं है। आत्म साक्षात्कार यानी कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, कृष्ण भक्त का जीवन है, उससे जो है वो अतीत है। इन सभी तरीके के जो साधारण तरीके का जो आनंद से वो कोई उसका लेना देना नहीं है। राइट? तो ये वास्तव में एक परीक्षा है भगवान को, ये जो है यहाँ पे हमें भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें एक आचार्य का श्लोक उल्लेख कर रहे हैं, बता रहे हैं। यामुनाचार्य, ये जो है रामानुजाचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं, उनका एक श्लोक यहाँ पे उल्लेख करते हैं, बताते हैं। वो महान भक्त थे, वो बताते हैं कि यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदयोर नव नव रसधामनि उद्यतुम रंतुम आसीत तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनंच। वास्तव में ये आचार्य अपने जो है साक्षात्कार का अनुभव दे रहे हैं। जब से वो कृष्ण भक्त बन गए हैं, तो उनके पिछले जीवन का जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो अनुभव है, उनको किस तरीके से वो देख रहे हैं, किस तरीके से उनका दृष्टिकोण क्या है उसके लिए। तो बताते हैं जब से मैं भगवत सेवा में यद अवधि मम चेतः, मेरा चेतः, मेरा जो बुद्धि, मेरा मन, सब चीजें कृष्ण पदारविंद, भगवत भक्ति में, भगवान का जो पाद पद्म में मग्न हो गया है, मुझे नव नव रसधामनी, मुझे अलग अलग तरीके का जो है नया नया जो है मुझे भक्ति रस का अनुभव हो रहा है, आनंद मिल रहा है मुझे। यानी कि वास्तव में भगवत भक्ति जब करते हैं उसका आनंद का अनुभव ही अलग है। इसके बारे में भगवान बताने वाले। अभी के लिए हम यही समझेंगे कि भक्ति रस का जो आनंद है, भगवत सेवा करने का आनंद है, वो इस भौतिक संसार के आनंद से बहुत ऊपर है। तो ये महान भक्त यमुनाचार्य जी बता रहे हैं कि भगवत सेवा में जब से मेरा मन पूर्ण तरीके से मग्न हो गया है, भगवान के पाद पद्मों में मेरा मन पूरा डूबा हुआ है, तब से मेरा जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है उसका अनुभव ही अलग है। और जब भी मुझे
ये सेक्स प्लेजर यानी कि यौन सुख का कुछ याद आ जाता है, तदवधि बता नारी संग में स्मर्यमाने, जब मुझे ऐसा कुछ याद आ जाता है, मुझे लगता है कि कितना जो है निम्न तरीके का, कितना जो है नीचे गिरा हुआ जो है इस तरीके का जो आनंद मैंने इसके पीछे भाग रहा था। जैसे हम उदाहरण से एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक सुअर जो है गटर में कुछ खाता रहता है, जो चीजें हम उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको बोला है कि ये फेंक दो, इसको तिरस्कार कर दिया है, वो उसको खाता रहता है। उसे देखकर मुझे लगता है क्या जीवन है, उसको क्या आनंद मिल रहा है उसमें। तो ठीक उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि ये जो यौन सुख सेक्स प्लेजर के पीछे जब लोग भागते हैं, भौतिक आनंद के पीछे भागते हैं, वास्तव में भगवान के दृष्टिकोण से वो एक सुअर जो जिस तरीके से मल खाता है उस तरीके का आनंद है, ये बात है। तो यही बात प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं, यन मैथुनादि गृह मेरी सुखम ही तुच्छम। मैथुन सुख, सेक्स प्लेजर जो है ये तुच्छ सुख है। ये किस तरीके का तुच्छ सुख है? जैसे आपको कंडूयनेन करयोरिव दुख दुख, जैसे खरोच हो जाता है, इचिंग शुरू होता है, तो इचिंग होने पर क्या होता है, और उसको उसमें इच करते रहो तो ज्यादा इचिंग होता है, तो उस उधर पे घाव हो जाता है। तो ये मैथुन सुख जो है वास्तव में उस तरीके का सुख है, जो कितने भी आप उसमें लगेंगे ना, और लगना है और लगना है, और कितना आपका नुकसान हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, यन मैथुनादि गृह मेरी सुखम ही तुच्छ कंडूयनेन करयोरिव दुख दुख, केवल दुख है, दुख दुख भरा हुआ है, फिर भी लोग सोचते हैं बहुत आनंद है, आनंद। तो ये जो है साक्षात्कार होना है। तो वास्तव में भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यानी कि जो भगवत सेवा में पूर्ण तरीके से मग्न है, वो साधारण तरीके के जो भौतिक सुख से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो ये एक लक्षण है, क्योंकि भौतिक संसार में अभी हमने चर्चा किया, यौन सुख ही सबसे श्रेष्ठ सुख लोग मानते हैं। तो हमें आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना है, आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए हैं, उसका लक्षण क्या है? भौतिक तरीके का सुखों से कोई लेना देना नहीं है, मुख्यतः यौन सुख से कोई लेना देना नहीं है, मैथुन सुख से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो आध्यात्मिक साक्षात्कार है और मैथुन सुख जो है, ये साथ साथ चलता नहीं है। एक कृष्ण भक्त जो है वास्तव में उसे और कोई दूसरा सुख का कोई उसे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक भगवत सेवा के सेवा में ही, भगवत सेवा का जो आनंद में ही हमेशा वो आनंद प्राप्त करता है, वास्तव आनंद प्राप्त करता है। तो भगवत सेवा का आनंद का स्वभाव क्या है, भौतिक सुख का आनंद का स्वभाव क्या है? भगवत भक्त यानी कि आत्म साक्षात्कार भक्त जो है, वो भगवत सेवा का आनंद में इतना क्यों उसमें मग्न रहता है, इसका जो है प्रश्न का उत्तर जो है हमें अगले श्लोक में भगवान देते हैं, 22वां श्लोक में। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक का संख्या 22, 5.22। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनिय एवते आदियंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो अच्छा बात भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं भगवान, जो बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि जो इंद्रिय सुख में हमेशा मग्न रहते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है, वो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। यही बात भगवान बोलने का बात है। यानी कि इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है? इंद्रिय भोग जो करते हैं, इंद्रिय सुख का जो पीछे भाग रहे हैं, वो वास्तव में क्या है? यही संस्पर्श जाब होगा, ये इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का स्पर्श होना। जैसे आपको कुछ गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन को अपने जिह्वा पर रख लिया और स्पर्श किया, उससे कुछ आपको स्वाद आ गया,
वो ही इंद्रिय सुख, इस खाने का इंद्रिय सुख है। आंखों को एक सुंदर चीज देखना, कानों से एक अच्छा शब्द आपके कान पर पड़ना, स्पर्श होना, त्वचा पर बहुत जो है नरम नरम चीजें जो है उसका स्पर्श होना। इस तरीके से हर इंद्रिय सुख का वास्तविक जो उसका जो विश्लेषण यही है कि इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का स्पर्श। उदाहरण के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवा पर एक रबर पैड डाल दिया और उसके ऊपर आपने गुलाब जामुन रखा, तो आप गुलाब जामुन को टेस्ट कर पाएंगे, स्वाद उसका ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि और रबर पैड जो है आपका स्वाद को रोक रहा है। तो वास्तव में इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से भी पता चलता है कि इंद्रिय तृप्ति जो हम सोच रहे हैं वो हमारा वास्तव में मन में हमने एक तरीके का ऊहापोह कर लिया है, कल्पना कर लिया है। ये चीज मेरे इंद्रिय के स्पर्श होते ही मुझे आनंद मिलेगा। आपको जब बुखार है, कोई बीमारी है, तो आप वही जो रस गुलाब जामुन आप मुंह में खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो ये बात है। तो वास्तव में हमें ये बात समझना है कि ये बात भगवान गीता में शुरुआत में बताते हैं दूसरे अध्याय में, ये सब मनोधर्म हमने एक तरीके का कंकॉक्शन कर लिया है। इसका कंकॉक्शन, किसका कल्पना कर लिया है, ये चीज ये मेरा इंद्रियों के साथ संपर्क में आएगा तो ये आनंद देगा मुझे। इसलिए लोग अलग अलग रेस्टोरेंट में खाने के लिए भागते हैं, अलग अलग जो है मूवी देखने के लिए भागते हैं, अलग अलग चीजों का अनुभव करने के लिए भागते हैं, क्योंकि ये चीज के साथ मेरा संपर्क हो जाएगा ना तो आनंद है। तो भगवान यही बात बताते हैं कि जो दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय में भगवान जब स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं तो ये पहला लक्षण भगवान समझाते हैं हमको। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। हमने बहुत सारे मनोगतान यानी कि मनोधर्म हमने कल्पना कर लिया है, ये मुझे आनंद देगा, ये मुझे आनंद देगा, ये मुझे आनंद देगा। तो इस तरीके का जो कल्पना हमने इतना बड़ा कर लिया, पूरा जो है हमारा मन में इतना बड़ा जो है पिक्चर बना दिया है, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, पूरा बस इसके पीछे भागते रहते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं, जो आपने मन में कल्पना कर लिया है, इस इंद्रिय के साथ ये इंद्रिय वस्तु स्पर्श होना है, हाँ आनंद मिलेगा, ये संस्पर्श जब होगा, वास्तव में ये जो आप सोच रहे हैं वास्तव में ये सबसे बड़ा दुख का कारण होगा आपको। अभी आपको एक इंद्रिय सुख का एक अनुभव तो मिलेगा, बाद में इसके लिए आप दुख भोगना पड़ेगा आपको। जैसे मैथुन सुख के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हाँ, मैथुन सुख अच्छा है, उसके बाद का जो परिणाम है, बच्चे होंगे, बच्चों का देखभाल करना है। ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब गलत है, ठीक है, उसका जिम्मेदारी लेंगे तो करो, कीजिए। बट आजकल समय में क्या हो रहा है, लोग इसका जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और दे आर यूजिंग सो मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। गर्भ निरोधक बहुत सारे जो है ऐसे विधि विधानों का अनुसरण कर रहे हैं ताकि वो सोचते हैं कि आनंद तो करना है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना है। ये गलत है। तो भगवान बोल रहे हैं कि यही समझ, इसे इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का संपर्क, स्पर्श जो है, ये वास्तव में आप भोग यानी कि मुझे आनंद मिल रहा है सोच रहे हैं, वास्तव में वो दुख का योनि है। यानी कि बहुत सारा दुख से भरा हुआ एक एक जो है आपका सुख का अनुभव तो मिल रहा है, बाद में बहुत सारा दुख आपको झेलना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं दुख का एक बहुत बड़ा गड़ा जो है, आप जब भी आप कुछ इंद्रिय भोग करते हैं तो दुख झेलना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा दुख झेलना पड़ेगा। और भौतिक संसार में हमने देखा है, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करने के लिए इतना सारा दुख झेलते हैं।
है ना, इतना सारा मेहनत करने के बाद, हाँ पूरा साल मेहनत किया, अभी एक 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 जो है एक एक ट्रिप में चले गए, इस तरीके का जो है संसार, भौतिक संसार में। तो इस भौतिक सुख जो है आप बोल रहे हैं, हाँ हमेशा के लिए आप उसका अनुभव कर सकते हैं? नहीं। आदि अंतवंत कौन्तेय, इसका शुरुआत है, अंत है। रसगुल्ला आपने एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा, चौथा, बस बस बस, है ना। यही जो है अनुभव हर भौतिक चीज के साथ है। भौतिक चीज का जो आनंद जो आप बोल रहे हैं कि बहुत, हाँ करना है करना है, एक जो है तरीके का जो है, आप आपको आप ज्यादा उसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बस एक लिमिटेशन होता है, उसका आदि होता है, अंत होता है, हाँ, उसका शुरुआत है, उसका अंत अंत भी है। तो यही बात हम बता रहे हैं। तो ऐसे जो सुख जो वास्तव में इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का स्पर्श होकर हो रहा है, ऐसे सुख जो वास्तव में दुख से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गड़ा है, ऐसे सुख जिसका आदि है, अंत है, ऐसे सुख में बुद्धिमान व्यक्ति कोई उसका रुचि लेता नहीं है। यही बात हमें ऋषभदेव बताते हैं भागवत में, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जो कृष्ण के एक अवतार हैं, वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे थे भागवत में। उनका पहला उपदेश यही है, वो क्या बोलते हैं कि आप लोग साधारण जानवर जैसे कष्ट नहीं करना, नायम देह देह भाजाम लोके कष्टान कामान, क्योंकि सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, घुवर, ये सब कुछ इतना कष्ट कर रहे हैं अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए। कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम, विडभुजाम, देखिए विडभुजाम यानी कि जो मल खाता है, वो प्राणी जो स्वर, उसका उल्लेख कर रहे हैं ऋषभदेव। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा जो सुख जो इसके लिए लोग आजकल के समय में मेहनत करते हैं, वो साधारण जीवात्मा के लिए जीवात्मा को भी जो है उसका पूर्ण तरीके से उसको उपलब्ध है। वो जिस तरीके का जो सुख आप सोच रहे हैं, हाँ मैथुन सुख, हाँ खाना, सोना, वो सब दूसरे जानवर भी उसका अनुभव कर रहे हैं। तो वास्तव में ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तुम तपस्या करो, उसके लिए, इसके लिए दिव्यत्व के लिए मेहनत करो, दिव्यत्व के लिए मेहनत करो, हाँ? और इससे क्या होगा? तुम्हें ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, अनंत सुख प्राप्त होगा, ये बात बताते हैं। तो यही बात रूपा जी समझाते हैं, ये भौतिक आनंद का जो है हम बोल रहे हैं इधर, ये वास्तव में भौतिक इंद्रियों का संपर्क से जो हम सोच रहे हैं, भौतिक इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के संपर्क से होता होगा, इस तरीके से सोच रहे हैं, ये सब वास्तव में तात्कालिक है, अशाश्वत है। इसका आदि है, अंत है, यानी कि शुरुआत है, इसका अंत है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वास्तव में एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, मुक्तात्मा जो है, इस तरीके का अशाश्वत अस्थाई तरीके का जो आनंद से कोई उसको लेना देना नहीं है ना। तो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव का जो है वर्णन हमें शास्त्रों में देते हैं। तो ऊपर जो उल्लेख करते हैं, पद्म पुराण से बताते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। तो हमारा यही प्रश्न था कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, विष्णु भक्त जो है, आध्यात्मिक आनंद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको भौतिक आनंद का लक्षण पता है। भौतिक आनंद यानी कि इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का संपर्क होना, और उसका जो वास्तव में संपर्क होना, उसका आनंद का जो अनुभव जो अल्प मात्र है, क्षणिक है, उसको हम सोचेंगे कि हाँ इसके लिए भागना है, वास्तव में बाद में बहुत सारा दुख को झेलना पड़ेगा। यानी कि वास्तव में योगी मुक्तात्मा जो है, इस तरीके का इंद्रिय सुख के पीछे वो भागते नहीं है।
क्योंकि ऐसा जो सुख जो हम सोच रहे हैं, आनंद सुख, भौतिक सुख, ये हमारा भौतिक बंधन का, भौतिक अस्तित्व का कारण है। अभी हम भौतिक संसार में क्यों आ गए? क्योंकि हम इंद्रिय भोग करने के लिए आए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, प्रभुपाद जी में समझाते हैं। जब हम कृष्णा को भूलकर भौतिक संसार में भोग करने के लिए आ गए, तो इस भौतिक संसार के माया के चक्कर में पड़ गए। इतना हम भौतिक सुख के पीछे भागते रहेंगे। भौतिक सुख यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके पीछे भागना, इसी यही जीवन का उद्देश्य सोचकर आगे आगे बढ़ना, और कुछ नहीं है जीवन में। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? हाँ, मुझे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मुझे अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अच्छा मैथुन सुख प्राप्त करना है, शरीर का रक्षा करना, यही जीवन के, ये तो हर जीव जंतु कर रहा है। तो जितना हम इसके पीछे भागते रहेंगे, विषय सुख, तो उतना ही हम इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं, इस भौतिक तरीके के जो सुख से बाहर निकलो, आध्यात्मिक सुख का अनुभव करो, जो वास्तव में वो तुम्हारा हक है, तुम्हारा जो है अधिकार है। वो किस तरीके का जो है आनंद हम आनंद किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं? जब हम भगवान के संपर्क में आ जाएंगे। किस तरीके से भगवान के संपर्क में आ सकते हैं? कि भगवान आनंद सागर है। वो असीम आनंद सागर है। और भगवान का जो है उनका स्वरूप इस कलयुग में बहुत अच्छी तरीके से उनका अवतार हो गया है, उनका पुण्य नाम के रूप में। और उनका पुण्य नाम का केवल उच्चारण करने मात्र से, उसको श्रवण करने मात्र से, तो हमारा भगवान के साथ संपर्क हो जाता है। तो ये बहुत असीम कृपा भगवान ने दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम हमेशा भगवान के संपर्क में रहेंगे, असीम आनंद सागर के संपर्क में रहेंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। भगवान जो है, परम सत्य जो है, वो अनंत आनंद का सागर है, असीम आनंद सागर का वो जो है वो भगवान अनंत सागर है, अनंत आनंद सागर है। तो उनके संपर्क में रहेंगे तो हमेशा मुझे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता रहेगा, क्योंकि आनंद का, सच्चिदानंद आनंद का बहुत बड़ा समुंदर है। तो आध्यात्मिक आनंद का एक शब्द जो है संस्कृत में बोलते हैं राम। राम यानी कि आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना। तो वास्तव में ये जो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव भक्त को हमेशा होता रहता है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में है। परम सत्य जो आनंद का सागर है, असीम आनंद का सागर है, उसके संपर्क में हमेशा रहते हैं, तो उनको आनंद का अनुभव भगवान देते हैं अंदर से। इसलिए भौतिक आनंद के पीछे वो भागते नहीं है, ये बात है। तो इसलिए भगवान का नाम एक है इति राम पदे नासो। उनका नाम है राम। राम यानी कि असीम आनंद देने वाले, अपरिमित आनंद देने वाले भगवान। उनके भक्तों को हमेशा इस तरीके का आनंद देने वाले वो है भगवान। तो क्योंकि भगवत भक्त भगवान के संपर्क में हमेशा रहता है, उसको इस तरीके का आध्यात्मिक आनंद, दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये बात है। इसलिए ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो है भौतिक आनंद के पीछे भागते नहीं है। भौतिक आनंद क्या है वास्तव में? वो हमारा भौतिक संसार में अस्तित्व में हमेशा रहने का एक तरीके का बंधन है। और जब आध्यात्म आनंद में हम हमेशा डूबे रहते हैं, यानी कि जब हम आध्यात्मिक कार्यों में मग्न हो जाते हैं, भगवत सेवा में मग्न हो जाते हैं, विशेष कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र जप करने का जो भगवत सेवा में हमेशा मग्न रहते हैं, तो भगवान के संपर्क में है। और भगवान के संपर्क यानी कि भगवान हमें अंदर से आध्यात्मिक दिव्य सुख का अनुभूति देते हैं। इतना आसान तरीका है। तो हम इतने सारे चीजों में मग्न हो गए हैं अभी, हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस इसके पीछे भाग रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में उनका अवतार होके उन्होंने
गोस्वामी के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि केवल आप अपने जीवन में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए तो आपको सभी तरीके का आनंद प्राप्त होगा, सभी तरीके का जो है जो जो आपको जरूरत है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसे आचार्य बताते हैं। तो इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का एक आसान तरीका यही है इस कलयुग में कि हम भगवत नाम का हर दिन उसका जप करें। जप यानी कि उसको उच्चारण करो और श्रवण करो, तो हमें ये अनंत आनंद का, अपरिमित आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं हर समय। तो इसके बारे में और जो है भगवान समझाने वाले हैं अगले श्लोकों में। हम नेक्स्ट वीक जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए अभी यही समाप्त करेंगे। कुछ किसी को कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है? चलिए, कुछ नहीं तो अभी हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।